Hello everyone, I am Sandeep Kumar. I welcome to all of you on my YouTube channel Social with संदीप। ठीक है, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल सोशल विद संदीप पर। आई होप कि आप इस चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको ऑन टाइम मिल जाए इस यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप के थ्रू। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब इट इज़ रियलिटी बेस्ड स्टोरी वी कैन से, तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है, द स्टोरी, नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। ठीक है, तो स्टोरी का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन विच इज़ रिटन बाय L.M. मोंटगोमेरी। राइट, तो L.M. मोंटगोमेरी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी हुई है इन्होंने, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। यू कैन कनेक्ट इट विद समवन एल्स टू whom you want, to whom you loves a lot। ठीक है, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो। ठीक है, एट होम, इन स्कूल, एट जॉब, एट एनीवेयर, एट एनी प्लेस वेयर यू आर विजिटिंग। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम जब आप विजिट कर रहे हो तो यू मेट समवन एंड आपकी फिर वहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है बात वगैरह होना। जब आप किसी कैंपेन पे जाते हो, किसी स्कूल में हो, घर के आसपास में हो, घर में हो, तो जहाँ पे भी आपको आपका रिलेशन एक होता है ना कि आप किससे कितना कनेक्टेड है, किससे कितनी बेहतरी से रहते हो, किसके साथ कैसे फील करते हो, वो सामने वाला आपके लिए कैसे फीलिंग्स है उसकी। तो एक यहाँ पे इस स्टोरी में इसी तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस किया है मोंटगोमेरी ने, जो कि एक रियल फ्रेंडशिप को शो करता है। रियल फ्रेंडशिप जो है उनकी स्टोरी को बयां कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आप इसको ईज़िली कनेक्ट भी कर पाओगे अपने साथ। चलिए फिर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेरे इस यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट इज़ द समरी। ठीक है, ये एक समरी है। ठीक है, तो ये समरी है इस स्टोरी की, सॉरी, द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। हाँ, इसकी एक समरी है। ठीक है, तो ये हम समरी देखेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, मैं इंग्लिश में रीड भी कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश में आपको सुनाई पड़े कि क्या है, और हिंदी में भी बताते चला जाऊँगा साथ के साथ। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन एक्ट, दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन act of kindness। This story is about, this story is about an act of kindness that transforms life of two people। So this is the story, यानी कि ये जो स्टोरी है ना, द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। तो ये जो इन्विटेशन स्टोरी है ये क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ काइंडनेस। एंड व्हाट, how it works? It transforms life of two people, and the name of that people is बर्था एंड ग्रेस। ठीक है, बर्था एंड ग्रेस, यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं। पहला नाम है बर्था, बरखा मत समझ लेना। मोस्टली यू हैव हर्ड द नेम बरखा many times, but the name here, it is totally different। it is बर्था, BERTHA, बर्था। ठीक है, बर्था एंड ग्रेस, तो बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, और वह है बर्था और एक उसकी फ्रेंड ग्रेस। ठीक है, तो इन्हीं की स्टोरी ट्रांसफॉर्म्ड होती है विद द काइंडनेस। तो अब कैसे होती है आगे देखते हैं। ठीक है, बर्था, शी इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल। तो बर्था कैसी है? अ ब्रिलियंट गर्ल, लुकिंग प्रिटी, वेल ड्रेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑल द थिंग्स इन अ मैनर। ठीक है, एंड वेरी पॉपुलर इन हर स्कूल,
also loved by all the teachers. तो how she was, how the Bertha was, तो Bertha was a pretty, brilliant, well dressed, well organized in a manner, and was also a popular girl in her school, among the class, in the school also, and she has all those fortunes that everybody wants in their life. ठीक है, तो जो एक होता है ना, सभी चाहते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ हो, तो she has all those things in her life. ठीक है, and she loved by all the teachers. अब बर्था को हर कोई लव करता है because she is very brilliant, intelligent. You can add some of points also, right? Over here you can add some points also. So Bertha was intelligent, brilliant, excellent in all the works, and she is not only brilliant or beautiful but also looking nice or pretty, well organized and dressed girl. ठीक है, and she was very popular in her school, also loved by her teacher, all the teachers. तो ये बर्था की स्टोरी, मतलब बर्था एक काइंड ऑफ रिच गर्ल है. ठीक है, एंड शी हैज़ ऑल द थिंग्स दैट शी वांटेड इन हर लाइफ. तो जो चाहती थी वो सब कुछ उसके पास था. ठीक है, नाउ कम टू दी ग्रेस. अब यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा हुआ यहाँ पे कि वेयर एज ग्रेस. सो ग्रेस शी वॉज टोटली ऑपोजिट टू बर्था. अब यहाँ पे ऑपोजिट टू बर्था यानी कि आप वर्ड को ही सुनते पता चल जाएगा कि वो जितनी अलग थी उसका उल्टा ही बर्था के साथ नहीं था. जो बर्था थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट ग्रेस थी. तो ग्रेस क्या थी, शी वॉज टोटली ऑपोजिट टू बर्था. ग्रेस वॉज शाय एंड सीरियस इन नेचर. अब ये बहुत शाय शर्मीली टाइप है ना. एंड यू नो she doesn't want to speak a word in the class. ठीक है, अब भाई शाय है तो क्लास में एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती होगी, जाहिर सी बात है. तो वो एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी क्लास में. एंड शी वॉज ऑल्सो शाय इन नेचर एंड ऑल्सो सीरियस गर्ल बाय द नेचर एंड होमलेस ऑल्सो. हेयर बॉटम ऑफ द लाइन ऑफ द पैरा, होमलेस गर्ल यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो बर्था है और जो ग्रेस है, दोनों की लाइफ कितनी ऑपोजिट है एक दूसरे से, है ना. बर्था जहाँ एक इतनी रिच है, जिसके पास सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है, थ्रू विच शी कैन प्रोग्रेस. ठीक है, बट ग्रेस जिसके पास कुछ भी नहीं है, एंड शी इज़ kind of laborious girl, hard working girl. She had to work for earning money, and also she need to कि वो take care of all the things at home. मतलब ऐसा करके कि घर पे सब कुछ देखभाल करनी है उसको, ग्रेस को. क्योंकि बर्था तो बहुत अच्छी है सब कुछ में, उसके पास सब कुछ भी है. ग्रेस अच्छी है बट उसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है जो बर्था के पास है. ठीक है, शी इज़ ऑल्सो अ गुड गर्ल बट बर्था के जितना इसके पास कुछ था नहीं, तो इसलिए इसका जो नेचर था वो स्टार्टिंग से वैसा ही आ गया जैसा कि इसको एक माहौल मिला. एक कहते हैं ना, सराउंडिंग्स जो आपकी होती कहीं ना कहीं आप उसमें भी थोड़ा चेंज होते हो. तो बर्था का ऐसा सराउंडिंग था, बहुत अच्छा था, आसपास सब कुछ तो अच्छी थी. ग्रेस का ऑपोजिट था, वो थी नहीं इस तरह की, वो सीरियस थी, शाय थी कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, है ना, कहीं गलत ना हो जाए. और सीरियस वो, क्योंकि सीरियस एक कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एक लेवल से उठना चाहते हैं काम करके, मेहनत करके, तो उनका जो फेस होता है वो उस तरह का हो ही जाता है, जिसको हम आज फ़नी वे में ले जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ग्रेस जो है वो सीरियस भी थी और होमलेस गर्ल भी थी. लेकिन अब आगे क्या होता है वो भी देखते हैं. Okay, so this story basically situated in a hostel or kind of boarding school.
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि बर्था कैसी थी, और उसकी फ्रेंड ग्रेस जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट कैसे थी उसके, ठीक है। थोड़ा सा उसमें मैंने ये भी बता ही दिया कि क्यों ऐसा था, क्यों क्यों बर्था और ग्रेस में डिफरेंस क्यों था ऐसा। तो वो भी बताया कि फॉर्चून और यू नो इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्चुनेशन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर फॉर्चुनेट, ठीक है। तो ये स्टोरी बेसिकली सिचुएटेड है कहाँ, हॉस्टल और काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल। तो जहाँ पे मतलब आप ही बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स नहीं है, आप वहीं रह रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ऐसे ही बर्था और ये जो ग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एरिया में हैं, ऐसी ही जगह पर हैं जहाँ पे इनको अपना सब कुछ करना पड़ रहा है। अब आपको ये भी होगा कि जो ग्रेस है वो अगर इतनी फॉर्चून नहीं है तो वो हॉस्टल में कैसे, मतलब ये था कि वो अपने उस चीज़ को करने के लिए हार्ड वर्क कर रही थी। वो एक ऐसा टाइम था जब वो अपनी चीज़ों को सरवाइव करने के लिए काम करती थी, है ना। और उसी के थ्रू वो अपने आप को एजुकेट भी करना चाह रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है मैंने इसमें, ठीक है। तो दिस स्टोरी बेसिकली सिचुएटेड इन हॉस्टल और अ काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल वेयर बर्था रिसीव्ड a letter from her sweetest aunt। स्वीटेस्ट आंट कौन है, मिस मैग, MEG, ठीक है, मिस मैग। बाय दैट लेटर aunt wants to call or convincing Bertha, she wants to convince or she wants to call Bertha at her home. Why she wants to convince and why she wanted to call Bertha through that letter? Because she wants Bertha to come at home, to come at her home and spend her vacation, her holidays। अब ऐसा तो नहीं कि भैया तुम स्कूल में हो, तुम्हें हॉलीडे नहीं मिलता या कोई वेकेशंस वगैरह नहीं आती तुम्हारी, होता है ना हर स्कूल में, हर इवन कॉलेजेस में भी होते हैं, है ना। तो एक वेकेशंस टाइम आ रहा है, हॉलीडे टाइम है, तो दैट इज़ वाई जो उसकी आंटी होती है मिस मैग, MEG, ठीक है, वो एक लेटर भेजती है बर्था को। और व्हेन शी स्टार्ट टू रीड, तो उसको लगता है कि अच्छा मेरी आंटी मुझे बुला रही है। तो इट इज़ नाइस थिंग, राइट। एक अच्छी बात है ना ये तो, कि आपको कोई याद कर रहा है, आपको कोई एटलीस्ट पूछ रहा है, बुला रहा है ना। तो बर्था यहाँ पे भी बहुत अच्छा उसके लिए था कि उसकी कोई आंटी तो है जो उसको पूछती है कि हाँ वेकेशन से तो बेटा आ जाओ घर, एंजॉय करेंगे, विज़िट करेंगे, वंडरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर काइंड ऑफ, ऐसा मतलब विल डू अ लॉट ऑफ इन्जॉयमेंट एट होम करके ऐसा कुछ बताना चाह रही है। तो इसीलिए उसकी आंटी ने उसको लेटर भेजा था कि बेटा वेकेशन शुरू हो गए हैं या हॉलीडेज आ रहे हैं आपके, सो कम टू माई होम, विल स्पेंड द होल डे और द टाइम दैट यू हैव वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें उसकी आंट ने कन्वे करने की कोशिश की। आगे क्या लिखा हुआ इसमें ही कि बट ग्रेस वॉज नॉट फॉर्चुनेटेड गर्ल। अब ग्रेस फॉर्चुनेटेड क्यों नहीं, बिकॉज लिखा ना फॉर्चुनेट गर्ल एज हर फ्रेंड बर्था वॉज। तो जैसे बर्था थी वैसे ग्रेस नहीं थी, यहाँ पे भी इस मामले में वो पीछे थी, क्योंकि बर्था शी वॉज नॉट काइंड ऑफ गर्ल कि जिसके पास सब कुछ हो। तो अब उसको यहाँ पे कोई बुलाने वाला भी नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो अकेली है। अब उसके साथ कोई हो तो उसको कोई बुलाए ना। तो शी वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्रेस, she does not want to express about her grief, about her sorrow moment with anyone, even with
बर्था ऑल्सो। तो अब यहाँ पे ग्रेस की लाइफ थोड़ी सी अच्छी उसको फील नहीं होती है कि मेरे ही रूम पार्टनर बर्था है जो उसको एक लेटर रिसीव्ड हुआ है, उसकी आंटी ने बुलाया है उसको कि आप आ जाओ बेटा, यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे, ये वो दिस दैट एंड ठीक है। लेकिन बर्था के ऑपोजिट जो ग्रेस ग्रेस थी, अब उसको कोई लेटर नहीं मिला, उसकी कोई आंट नहीं है ना, कोई आंटी नहीं है। तो अब उस बेचारी को थोड़ा सा फील, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक होती है अंदर से कि हर्ट कर गई कि मेरा कोई क्यों नहीं है, मेरे पास ना कोई इस तरह के लोग हैं, ना मेरे मेरे पास इस तरह की चीज़ें हैं कि मैं भी इसकी तरह थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को वो कर सकूं, है ना। बट आगे क्या होता है अभी देखते हैं इसमें आगे। ओके, सो ग्रेस नीड टू डू वर्क हार्ड। तो ग्रेस का क्या था कि ग्रेस को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा था फॉर किसके लिए, फॉर हर सर्वाइव एंड टू रनिंग हर डेज, कि मतलब हर एक दिन कैसे बीतना है, कैसे उसके हर एक दिन को चला सकती है वो, उसको उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आफ्टर स्कूल शी वॉज वर्किंग समवेयर। ठीक है, तो ऐसा कुछ था ग्रेस का लाइफ। तो अब उसको अपने काम भी करने पड़ रहे थे, तो वो ज़्यादा इन्जॉय वैसे भी नहीं कर पाती थी। ठीक है, और अपने टाइम को इस तरह से स्पेंड भी नहीं करने का उसको मौका मिलता था, क्योंकि उसको भाई आफ्टर स्कूल स्कूल के काम के अलावा भी वो और भी काम कर रही थी जो उसको उसके अकेले के जीवन में चलने में, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मदद कर रही थी चीज़ें। तो वो अपने उस काम के थ्रू कर रही थी। ठीक है, अर्निंग करना, अपने चीज़ों को सरवाइव करना ईजिली। ठीक है, अपने हर एक दिन को कैसे हाउ टू रन हर डेज, वो सब चीज़ें भी करना शुरू कर रही थी। तो वो अपना काम के थ्रू भी करती थी स्कूल के बाद। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम टाइम व्हेन बर्था observed her friend Grace in classroom about her solitude life, solitude like alone, जो अलोन लोनलीनेस होता है ना, मतलब एक तन्हा अकेलापन ऐसा वाला। ठीक है, तो व्हेन आफ्टर सम टाइम व्हेन बर्था स्टार्ट टू ऑब्जर्व हर फ्रेंड, when she start to observe her friend Grace about his day, about his life, about her day and about her life. So she started to observe her friend Grace in the classroom about her solitude या फिर loneliness life after school time। तो जो स्कूल टाइम के बाद का जो उसका टाइम होता था ग्रेस का, वो कैसा होता है, ग्रेस क्या करती है, क्या नहीं करती है, कैसे रहती है, उसको जानने के लिए उसकी फ्रेंड बर्था ने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि हम सारी गर्ल्स या हम सारी फ्रेंड या हम सारे स्कूल क्लासमेट हैप्पी रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये अलग क्यों रहती है, ये किसी से बात क्यों नहीं करती है। तो सी दिस इज़ कॉल्ड द फ्रेंडशिप, द रियल फ्रेंडशिप, कि वो अपने एक फ्रेंड को, मतलब एक क्लासमेट को कह लो या एक फ्रेंड को कह लो, वो ऑब्जर्व करने लग गई अब कि सब कोई अच्छे हैं बट इसकी सिचुएशन ये क्यों इस तरह की रहती है। तो वो थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करने लग गई, है ना। आगे लिखा हुआ है देन शी, यानी कि बर्था की बात हो रही है कि अब यहाँ पे मैं बर्था को याद कराऊंगा, उससे पहले उसकी लाइफ ग्रेस की थी। अब यहाँ पे लिखा है देन, ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देन शी यानी कि जो बर्था है ट्राइड टू कन्विंस्ड हर आंट मिस मैग। अब वो अपनी आंटी को कन्वे कर रही है। अब क्या कन्वे कर रही है देखते हैं आगे। टू राइट अ लेटर, द सेम लेटर, मतलब इसका मतलब यही था यहाँ पे, टू राइट द सेम लेटर टू इनवाइट हर फ्रेंड मीन्स ग्रेस। अब वो अपनी फ्रेंड ग्रेस को इनवाइट करने के लिए कह रही है। किसको कह रही है? अपनी ही आंटी को, अपनी ही चाची को, अपनी ही मौसी को, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेस है उसको सेम लेटर लिखने को कहती है। कौन? बर्था, उसकी क्लासमेट, उसकी फ्रेंड। किसको कहती है? अपनी ही खुद की आंटी मिस मैक को कहती है, MEG। ठीक है, मिस मैक को कहती है बर्था कि आंटी आप सेम लेटर इनवाइट करने के लिए किसको लिखो? मेरी क्लासमेट, मेरी फ्रेंड ग्रेस को। तो आगे क्या लिखा है?
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर अ मोमेंट शी एग्रीड फॉर दैट। अब कुछ समय वो एक पल के लिए सोचती है और फिर उसके बाद वो हामी भर देती है कि ठीक है चलो मैं लिखती हूँ, आगे देखते हैं। ओके, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर शी फेल्ट हैप्पी दैट समवन इज देयर। सो हु वॉज हैप्पी? Grace. Why she was happy? Because she had something in her hand in that time. कुछ था ना उसके हाथ में उस समय में, और वो क्या था? एक लेटर, a letter that she had received from her friend's aunt, Miss Meg, MEG। ठीक है, तो आफ्टर रिसीविंग अ लेटर शी फेल्ट, यानी कि बर्थास फ्रेंड ग्रेस वॉज फीलिंग हैप्पी एंड वाई शी वॉज थिंकिंग दैट समवन इज देयर टू टेकिंग केयर ऑफ हर। अब उससे ये लगने लगा कि थैंक गॉड कि मेरे लाइफ में भी कोई ना कोई अब है जो मेरे को देखभाल कर रहा है, मेरे करेगा देखभाल, या मेरे को कोई पूछने वाला है अब कम से कम। क्योंकि उसकी लाइफ में बिल्कुल एक वो कहते ना, एक कहते ना विदाउट एनी टेस्ट, कि मतलब कोई ना खट्टा ना मीठा ना नमकीन ना फीका, मतलब अलग ही फीका, मतलब ना नमकीन ना चटकारा ना मतलब चटपटा सा, कहते ना तड़ाकेदार या फिर बहुत ही रंगीन हंसमुख, ऐसा कुछ था ही नहीं उसकी लाइफ में। बहुत फीकी लाइफ सी हो गई थी। तो तब उसकी फ्रेंड ने उस अपनी आंटी को कन्विंस किया, लेटर लिखवाया, और जब वो लेटर उसने खुद रिसीव किया तो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि ग्रेस को लगा कि अब कोई है, समवन इज़ देयर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर। ठीक है, टू टेकिंग केयर ऑफ हर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आफ्टर हॉलीडेज दे वॉन्ट टू enjoy their vacation। तो आफ्टर हॉलीडे मतलब जैसे ही उनका हॉलीडे पड़ता है और उन्होंने एक प्लान बनाया सडन, क्योंकि अब शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ बर्थास फैमिली, राइट। तो अब उन दोनों ने प्लान बनाया कि दे विल एन्जॉय इट विद अजील, विद फुल ऑफ इंथुजियाज्म। तो वो बहुत ही इच्छुक थे, बहुत ही उत्साहित से इस चीज़ को लेकर के कि वो अब एंजॉय करेंगे और एक साथ तो ज़्यादा फन होगा। तो ये था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आफ्टर पासिंग फ्यू डेज आंट फेल्ट दैट शी शुड अडॉप्ट ग्रेस। तो कुछ टाइम जब उन्होंने उनके साथ स्पेंड किया, सो आफ्टर दैट शी फेल्ट दैट शी शुड अडेप्ट शी शुड अडॉप्ट ग्रेस ऑल्सो। ठीक है, कि मतलब उसके पास एक तो है बेटी, लेकिन उसको फिर भी उसको एक और कर लेना चाहिए अडॉप्ट, ताकि वो ज़्यादा बेहतर रह सके, एक साथ रह सके, सब दोनों एक दूसरे का साथी जैसे कहते हैं ना, रह करके एक साथ आगे निकले, दोनों फ्रेंड्स की तरह रहें, या जो फ्रेंड्स थी अब वो बहन बन के रहें, इस तरह से। तो तो वो आंटी उसकी यही सोचने लगती है कि वाई शुड आई, तो उसने उसको अडॉप्ट कर लिया। आगे क्या लिखा है? थ्रू अ लेटर शी इन्फॉर्म्ड हर फ्रेंड ग्रेस दैट आंट इज गोइंग टू अडॉप्टिंग यू फॉर एवर। अब एक लेटर जो उसकी आंटी ने भेजा था वो बर्था के लिए आया, और वो ग्रेस के लिए आया, लेकिन रिसीव्ड बर्था ने किया, और बर्था ने फिर उसको पढ़ के बताया कि ये जो लेटर है वो तुम्हारे लिए बेसिकली, बिकॉज माई आंटी इज़ गोइंग टू अडॉप्ट यू फॉर एवर। और ये सुनते ही क्या हुआ है आगे देखो, आफ्टर दिस मिरेकल। अभी तो एक मिरेकल ही है ना, एक अद्भुत, एक जादू ही तो है। किसके लिए? ग्रेस के लिए। तो दिस मिरेकल ग्रेस, आफ्टर दिस मिरेकल ग्रेस वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ न्यू फैमिली मेम्बर। So she was finally happy and a smile she was very happy and smile on
हर फेस, ठीक है। अब वो फाइनली बहुत खुश, क्यों? क्योंकि अब उसको ये था कि मेरे को किसी ने फाइनली अपना लिया है। एंड वाई शी वॉज ऑल्सो वाई शी वॉज सो हैप्पी, बिकॉज शी थॉट दैट शी हैज़ अ न्यू फैमिली, ठीक है। अब उसके पास एक नया परिवार है। अब उसकी कोई अपनी बहन है, कोई आंटी है जो उसकी अपनी देखभाल करेगा। अब उसको इतनी चिंता नहीं होगी जितनी की हुआ करती थी कि मैं कैसे अपने आप को, जीवन को सर्वाइव करूँगी, कैसे अपनी लाइफ को डे टू डे कैसे हैंडल करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब उसकी ख़त्म हो रही थी कहीं ना कहीं, ये चिंता है। क्यों? क्योंकि अब वो शी वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू फैमिली, like aunt, in which one is their aunt Bertha and Grace also, ठीक है। तो it was an auspicious day of her life। तो ये तो जाहिर सी बात है, खुशी की बात होगी ना उसके लिए, तो कि भाई अब सब कुछ उसे मिलने लग रहा है, तो फाइनली शी वॉज हैप्पी। तो ये एक स्टोरी है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे दो दोस्त या कैसे एक क्लासमेट रहते हैं और कैसे वो एक दूसरे की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैसे वो रहते हैं, कि बाकी सब हैप्पी हैं, बाकी सब खुश हैं, तो एक फ्रेंड क्यों ऐसा है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको शॉक लगा है ना, कि वो सदमे में है कि भैया नहीं नहीं खुश रहूँगा तो चिल्लाऊंगा या हंसूंगा, बोलूँगा तो डांट पड़ जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जब बाकी सारे बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी सारे हंसते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें तो डांट नहीं पड़ती। तो वहाँ से उसकी फ्रेंड जो बर्था थी उसने उसको ऑब्ज़र्व करना तब शुरू किया कि सब कुछ तो सबके लिए ठीक है नॉर्मली, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी नॉर्मल नहीं लग रही है। तो क्यों नहीं लगती? तब उसने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये तो बहुत सारा काम करती है स्कूल के बाद, ताकि अपने आप को, अपने जीवन को, अपने स्कूल को, अपने चीज़ों को चला सके, है ना। तो ये बहुत ही हार्ड वर्क एक गर्ल थी, ठीक है, लेबोरियस थी नेचरली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद उसने फाइनली सोचा कि हम सब तो हॉस्टल से अपने वकेशंस या हॉलिडे के लिए निकल जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट हर, वो यहाँ पे रहेगी, अकेले रहेगी, दिन भर थकी रहेगी, काम भी करेगी, है ना, फिर अकेले किससे बात करेगी, बाहर जाके काम करके आएगी थकी आ रही, फिर घर पर आके अपने लिए खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। तो इसका तो वकेशन ही नहीं है ना, ये हॉलीडे थोड़ी हुआ। फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये स्कूल पढ़ने के बजाय कहीं जॉब कर रही, किसी ऑनर के अंडर रह करके काम कर रही हो, है ना। तो ये चीज़ें उसको फील होती है उसकी फ्रेंड बर्था को, और तभी उसने रिक्वेस्ट की कि आंटी को कि एक लेटर लिखो, सेम लेटर जो इनविटेशन लेटर है कि आप मेरे साथ आओ और स्पेंड करो हॉलीडे विद लॉट्स ऑफ फन, ऐसा वैसा। तो सब कुछ ऐसा उन्होंने बताया उसकी अपनी आंटी को, और फिर उसकी आंटी ने लेटर लिखा। वो लेटर बर्था ने अपनी फ्रेंड ग्रेस को बताया। फिर ग्रेस को कुछ टाइम जब उन्होंने स्पेंड किया एक साथ, व्हेन दे स्पेंड टुगेदरली द डे, तो उसके बाद उसकी आंट को लगा कि नहीं, शी वॉज रियली अ गुड गर्ल। तो उसने, जो मिस मैग थी, उन्होंने सोचा कि वाई शुड आई अडॉप्ट हर, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उसने लेटर लिखा और उसके थ्रू फिर उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि हम आपको फाइनली अडॉप्ट करने जा रहे हैं, और उन्होंने अडॉप्ट करके उसको अपना पार्ट ऑफ फैमिली मेम्बर बना लिया, जिससे जो उसकी लोनलीनेस थी, ठीक है, या फिर लोनलीनेस कह लो, या फिर आप कह लो कि उसका जो वो स्टेट ऑफ बीइंग अलोन जो उसका एक था, उस सब चीज़ों को अब दूर कर दिया गया, ठीक है। जो सॉलिट्यूड था उसका नेचर या सॉलिट्यूड जो लाइफ थी, वो सब चीज़ अब एंड हो गई थी। अब उसके लाइफ में सब कुछ फॉर्चुनेट ऑस्पिशियसली जो उसका डे था वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे सोशल विद संदीप चैनल को, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।